ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि की महिलाओं का वर्ष 2025 कैसा जाएगा। ये 2025 का जो आपका वर्ष कुंडली है, इसमें आपका इस वर्ष का भविष्य छुपा हुआ है। इसमें हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। चूंकि कन्या राशि की महिलाओं का जो जीवन होता है, ये बहुत साफ सुथरा और स्पष्टवादी होती हैं। अपने लेन देन के मामले में बहुत सतर्क होती हैं। ना किसी का बेईमानी करना और ना किसी को बेईमानी करने देना, यही इनका एक मूल उद्देश्य होता है। बातचीत में मिलनसार, खुश रहने वाली, जिससे भी बात करती हैं वो भी इनकी बातों से बड़ा आनंदित होता है। इस तरह से कहा जाए तो वाक्पटुता में इनकी एक विशेष उपलब्धि होती है। क्योंकि वर्ष 2025 में ये आपका वर्ष का जो है, जो ये 1 जनवरी का चार्ट है, तो यहाँ वर्ष के प्रारंभ में आपका केतु आपके राशि में बैठा हुआ है। आपको कोई भी काम करेंगी, लेकिन आप काम करते जाइए, उसकी प्रशंसा लोग करें ना करें, इस पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। और विशेषकर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि चूंकि राहु आपके सप्तम घर में बैठा है, तो आपका अपने पति के साथ बहुत सोच समझकर, बहुत बुद्धिमानी से व्यवहार रखना चाहिए। आपके पति अगर थोड़ा हंसी मजाक में कुछ मृदुल स्वभाव के होने के बावजूद भी कुछ कह देते हैं, तो आपको अत्यधिक क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह राहु का काम है कि छोटी छोटी बातों पर क्रोध दिलाना। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वर्ष 3 बड़े ग्रह गुरु, शनि और राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हम बताएंगे। और साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपना पर्सनल कुंडली हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकती हैं। आपके धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब भाव, आपका दूसरा भाव जो है, ये धन वाणी कुटुंब भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र आपके छठे रोग शत्रु कर्जा स्थान में बैठा हुआ है। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके परिवार के कोई व्यक्ति आपको बेवजह कोई ना कोई कमी बताना, किसी लेन देन के मामले में तो आपको विशेष सावधान रहना चाहिए। परिवार के कोई व्यक्ति आपसे अगर धन मांगते हैं, तो जो बहुत जरूरी है, देना ही पड़ेगा, ऐसा अगर है तो आप धन दीजिए। लेकिन यह बात का ध्यान रखिए कि हमको आगे धन वापस मिलना भी चाहिए। यहाँ पर आप चूंकि इस वर्ष आपका बता रहा है कि 29 मार्च जब तक शनि महाराज आपके छठे घर में बैठे हैं, तब तक आपको अपने स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और लेन देन में बहुत पारदर्शिता रखनी चाहिए। यानी कि अगर आप किसी को धन दे रही हैं, तो कोई ना कोई गारंटर या लिखा पढ़ी करके ही धन दीजिए। और अगर आपने किसी को धन लिया है, तो धीरे धीरे करके आप उसको धन वापस भी कर देंगे। वैसे भी कन्या राशि की महिलाएं कभी अधिक किसी का धन रोकती नहीं है। भाई पराक्रम स्थान खोज। देखिए, आपके भाई पराक्रम स्थान में बुध बैठा हुआ है। विशेषकर आपकी बहनों से, भाइयों से अच्छे संबंध रहेंगे। आप अपने भाई बहनों को भी जो सलाह मशवरा करेंगी, वो सलाह मशवरा मानेंगे। और आपके भाई लोग भी आपकी सहायता करेंगे। यहाँ पर अगर आप कोई खोज कर रही हैं, कोई डिग्री लेना चाहती हैं, या किसी काम के लिए आप प्रयासरत हैं, वो काम में आपको सफलता मिलेगी। आप अपने काम में अपने उत्साह को बढ़ाए रखिए और निश्चित तौर पे आप सही दिशा में जा रही हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। देखिए, ये चौथे घर में आपके सूर्य चंद्र बैठे हुए हैं। तो 14 जनवरी तक
आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा, विशेषकर कोई सहेली आपके बात का समर्थन नहीं करेगी या आपकी सहायता नहीं करेगी, या हो सकता है कि गुप्त रूप से वो आपकी बुराई भी करे, जो बात आपको पता चले तो मन थोड़ा अप्रसन्न रहे। लेकिन 14 जनवरी के बाद जब सूर्य आपके पंचम घर में आएगा, विद्या बुद्धि संतान घर में आएगा, तब यही मित्र लोग आपकी सहायता भी करेंगे और आपके काम की प्रशंसा भी करेंगे। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि चूंकि सूर्य आपके व्यय घर का मालिक है, 14 जनवरी तक हो सके तो आप अधिक खर्च ना करें, अपने खर्च पर नियंत्रण रखें। इसके बाद आपके संतान बच्चे या तो दूर पढ़ने जा सकते हैं या उनका स्कूल में ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वो अपने अच्छे मेहनत से अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। संतान भाव का स्वामी शनि है, विशेषकर आपको 29 मार्च तक अपने बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उनका समय से खाना पीना, अगर उनको कोई सर्दी जुकाम किसी तरह की कोई समस्या है, तुरंत आप चिकित्सक से दिखाइए। इसमें बिल्कुल आलस्य आपको नहीं करना चाहिए। एक तो इसी दौरान मौसम भी परिवर्तित होता है, ऊपर से आपका जो शनि कह रहा है कि आप थोड़ी भी लापरवाही आपके लिए अच्छा ठीक नहीं होगा। अगर आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रही हैं, किसी नए एग्जाम में या किसी डिग्री की तैयारी कर रही हैं, आपको रुकावटें तो कई आएंगी, लेकिन रुकावटें आपका कोई भी मार्ग में रुकावट डाल नहीं पाएंगी। आप हर मुसीबत को बड़ी आसानी से पार करते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा में अच्छे नंबर से आप पास होंगी। और अगर किसी परीक्षा में आप बैठने की तैयारी कर रही हैं, निश्चित तौर पे आप परीक्षा में बैठिए। ये परीक्षा आपके लिए शुभ और मंगलकारी होने वाला है। रोग शत्रु कर्ज मामा स्थान। अब देखिए, आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान का स्वामी शनि आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान में ही बैठा है। इसलिए ये आप ध्यान रखिए कि आपकी अगर कोई बहुत अधिक झूठी प्रशंसा करता है, वो आपका सच्चा मित्र नहीं है, क्योंकि वो गुप्त रूप से दूसरे की बात आपको कहेगा, आपकी बात दूसरे को कहेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कोई बेवजह आपकी प्रशंसा कर रहा है तो जरूर इसका कोई ना कोई ईर्ष्यापन या लोभ इसका छुपा हुआ है। यहाँ पर आपको सतर्क रहना चाहिए। ऐसे लोगों से तो विशेषकर आपको अधिक इनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पति स्थान, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि चूंकि आपके पति घर में व्यापार बिजनेस के घर में राहु बैठा हुआ है, उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं व्यापार बिजनेस कर रही हैं, उनके लिए ये 18 मई 2025 तक राहु यहीं रहेगा। आपके पति के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। किसी बात पे बेवजह परिवार के किसी अन्य व्यक्ति के कारण आपके अपने पति से किसी बात पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहां भी राहु बैठता है उपद्रव करवाता ही है। ये राहु का मूल पर गुण होता है। अब चूंकि राहु आपके सप्तम पति के घर में बैठा है, तो कोई भी विवाद कहीं ना कहीं से आएगा और अंत में वो पति पर ही ठहरेगा। यहाँ आपको अपने पति का बचाव करना चाहिए। अपने पति के प्रति आपको किसी तरह का बेवजह शंका नहीं करनी चाहिए। लोग आपके पति के कई प्रकार की बुराई करके आपके अच्छा खासा पारिवारिक सुखों में दरार डालने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर सचेत रहिए और किसी के बताए हुए बातों पर बिल्कुल ध्यान न दीजिए। व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो व्यापार में आपका उतार चढ़ाव चलता रहेगा। ये 18 मई तक रहेगा। 18 मई के बाद आपका व्यापार बिजनेस अच्छा चलेगा। दुर्घटना मृत्यु स्थान। अब आप देखेंगे कि आप अगर शेयर सट्टा से संबंधित कोई व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो आपको लाभ होने का योग है। लेकिन चूंकि मैं शेयर सट्टा पर अधिक नहीं बोलता हूं, क्योंकि ये बहुत रिस्की बिजनेस होता है, लेकिन अगर आप कर रही हैं तो उसमें उतना ही धन इन्वेस्ट कीजिए जितना धन अगर आपका नुकसान हो जाए तो आपको बहुत कोई कष्ट ना हो।
धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब देखिए धर्म स्थान, भाग्य स्थान में आपका गुरु बैठा हुआ है। आपको पूजा पाठ करने का, धार्मिक कार्य करने का खूब इच्छा करेगा। आप धार्मिक कार्य करेंगी, भगवान से कोई अगर आपने प्रार्थना कर रखा है, तो निश्चित तौर पर आपकी ये प्रार्थना स्वीकार होगी, आपका कार्य पूर्ण होगा और आपने जो सोचा है, वो आप धार्मिक समारोह करेंगी। धार्मिक यात्रा भी आपको इस वर्ष करने का योग बता रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये गुरु जो है, ये आपका 15 मई 2025 को आपके 10th घर में आ रहा है। पिता, मान सम्मान, प्रसिद्धि। तो आप 15 मई के बाद अगर आप नौकरी आदि कर रही हैं तो आपका अच्छा खासा प्रमोशन होने का योग बन रहा है। आपका अच्छा खासा, अगर आप वेतन वृद्धि की बात करें तो मनपसंद वेतन वृद्धि भी होगी। इसलिए आपके आप पिताजी से भी अच्छे संबंध रहेंगे। आपके अधिकारी लोग भी आपकी प्रशंसा करेंगे। साथ ही साथ आप कोई और नया कार्य करना चाहती हैं तो उसमें आप आगे बढ़िए। यह वर्ष आपके लिए शुभ मंगलकारी होने वाला है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूंकि 10th घर का ये स्वामी बुध आपके भाई पराक्रम स्थान में बैठा है, तो मैंने पहले ही बताया कि आपके भाई लोग आपको कार्य में सहायता भी करेंगे और आपके पिताजी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे। लाभ घर। अब देखिए आपके लाभ घर में मंगल बैठा हुआ है। वैसे तो मंगल नीच का बैठा है, लेकिन ये कहावत है कि लाभ घर में बैठा हुआ मंगल या कोई भी ग्रह हमेशा अच्छा ही फल देता है। क्योंकि ये आपके मृत्यु दुर्घटना का भी मालिक है। इसलिए अगर आप वाहन आदि चलाती हैं, थोड़ा सोच समझ के, बहुत तेज गति से आपको वाहन नहीं चलाना चाहिए। और अगर आप कोई भी व्यापार बिजनेस करती हैं, तो व्यापार बिजनेस में आपको मनपसंद धन लाभ होगा। यहाँ ये मंगल आपके भाई बहन का भी मालिक है, इसलिए आपके भाई बहनों का भी इस वर्ष अच्छा लाभ होगा, उनकी भी उन्नति होगी और उनके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्च तक आप अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें, किसी को क्रोध में अपशब्द ना कहें, तो यह आपके लिए और अधिक लाभ देने वाला होगा। खर्च स्थान, व्यय स्थान। अब मैंने आपको बताया कि ये वर्ष आपके लिए थोड़ा खर्चीला जरूर साबित होगा, लेकिन चूंकि इनकम आपका बढ़ेगा, इसलिए खर्चा की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विशेषकर आप अपने बच्चों को अच्छे कपड़े, अच्छे स्कूल, उनकी जो भी मांग होगी वो आप बड़ी आसानी से उनका पूरा करेंगे। आपके बच्चे भी अपनी मनपसंद चीज पाके अति प्रसन्न रहेंगे। आपके बच्चे पूरी तरह से आज्ञाकारी रहेंगे और आपके किसी भी कार्य में पूरी सहायता करेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वर्ष शनि महाराज अपने कुंभ राशि से मीन राशि में आएंगे 29 मार्च 2025 को। जब शनि आपके व्यापार पति घर में आएंगे, तो हो सकता है कि आपके पति का व्यापार बिजनेस थोड़ा ढील चले, लेकिन आपका व्यापार बिजनेस जो भी आप काम कर रही हैं उसमें तेजी से गति आएगी। आपका कार्य बहुत अच्छा चलेगा। ये शनि महाराज आपके धर्म भाग्य स्थान को देखेंगे, आपको पूजा पाठ करने की भी खूब इच्छा जागृत होगी और आप पूजा पाठ करेंगी भी। ये आपके शरीर को देखेंगे, क्योंकि काम आपका जल्दी जल्दी बनने का योग बन रहा है, लेकिन आप अपने ऊपर आलस्य का हावी मत होने दें। आपका मन सुबह लेट से उठने की इच्छा रहेगी, ज्यादातर आप काम को कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, ये भी आप मत रखें। समय से आप जितना काम करती रहेंगी, इतना आपके लिए हमेशा लाभ देने वाला रहेगा। ये आपके माता मित्र मकान सुख भाव को शनि महाराज देखेंगे। ये चूंकि शनि महाराज यहाँ 2.5 साल रहेंगे, यानी 30 महीना रहेंगे, तो आपके घर मकान का स्थान परिवर्तन का भी योग बनता है। अगर आप कोई नया घर लेना चाहती हैं, नए घर में शिफ्ट होना चाहती हैं, तो यह शनि महाराज आपको पूरी सहायता करेंगे। अब मैं आपको राहु के बारे में बताने जा रहा हूं।
राहु 18 मई 2025 को अपने मीन राशि से कुंभ राशि में आएंगे। राहु जब कुंभ राशि में आते हैं तो विशेषकर आप अपने शत्रुओं से बेवजह उलझ जाएंगी, क्योंकि जिनको आपने धन दे रखा है वो धन देने में थोड़ा आनाकानी करेंगे, बहानाबाजी करेंगे। आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत शुभ नहीं है, क्योंकि आप खान पान में लापरवाही बरतेंगी। इसलिए आप अपने खान पान में हमेशा पचने वाली चीजें खाते पीते रहिए, और जहां तक हो क्रोध को हावी होने मत दीजिए। ये राहु आपके दसम घर को देखेगा। आपको अपने अधिकारियों की कोई ना कोई कमी मिल जाएगी। अगर आप नौकरी करती हैं तो उनकी कमी को आप नज़रअंदाज करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि यह आपके लिए विशेष लाभ देने वाला नहीं है। अब चूंकि यहाँ पर राहु महाराज आएंगे तो केतु आपके जय घर में आएंगे, तो 12वें घर का केतु मोक्ष योग भी देता है। और ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप देश विदेश दूर की यात्रा करना चाहती हैं तो यह यात्रा आपकी पूरी तरह सफल और मंगलकारी रहेगा। ये राहु आपके वाणी भाव पे, कुटुंब भाव पे देखेगा। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, और विशेषकर अपने परिवार के लोगों के साथ जितना आप मधुरभाषी रहेंगी उतना आपके लिए शुभ और मंगलकारी रहेगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को कुंभ राशि की, कन्या राशि की महिलाओं का वर्ष 2025 के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपनी सहेलियों आदि मित्रों को शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।